जय हिंद मेरे साथियों, मैं उदय चौहान आपका फिर से नॉलेज 2.0 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मैथ रेशियो के बहुत सारे पार्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिलेगा, मैं चढ़ा चुका हूं। और जितने लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रेशियो के जितने सारे स्टार्टिंग से पार्ट हैं, अगर आपको जो मैथ अगर बेसिक से सीखना है तो मेरे रेशियो के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे जितने सारे रेशियो के पार्ट हैं आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैं जितने सारे मैथ के कॉन्सेप्ट में उनको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो एकदम छोटी सी जिसको एकदम मैथ जो फर्स्ट टाइम मैथ पढ़ रहा है, अगर वो बच्चा भी अगर मेरे जितने सारे पार्ट है उसको देखेगा तो मुझे पता है, कन्फर्म है कि जितने सारे रेशियो के पार्ट मेरे सामने होते हैं उनको आसानी से बस केवल ओनली 10 सेकंड में क्या कर सकते हैं, सो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा ना बात करते हुए अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसा क्वेश्चन आप लोग के सामने वाले दिख रहा होगा कि जिसमें क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कि एक आदमी, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पास कितना पैसा है, तो 3,30,000 रुपया उसके पास क्या है, इनकम है। और इस पैसे को अपने 3 लोग के बीच, यानी कि पुत्री को, पत्नी को और किसको, पुत्र के बीच क्या करना है, डिवाइड करना है। और किस तरह डिवाइड करना है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो लोग पीछे के हमारे वीडियो देख चुके हैं वो चाहेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को केवल 10 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अगर मुझे बताना है तो मुझे बताने में थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे बताने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको पढ़ना है। अगर आपको ओनली लगाना होगा तो आप केवल 10 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन दिया है कि मेरे उस व्यक्ति के पास कुल आय कितनी है, तो कुल आय लिख देते हैं, कुल आय 33,000,000, यानी कि उस एक व्यक्ति है, उसके पास कुल इतनी आय है, ठीक है। इस आय को 3 लोग के बीच डिवाइड करना है। और किसके किसके बीच लिख देता हूं, पुत्री, पत्नी और किसके बीच, पुत्र के बीच। यानी कि पुत्री को, पत्नी को और पुत्र को क्या करना है, इन सारे पैसों को डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन में दिया है कि पुत्र का 1/2 भाग, यानी कि पुत्री का लिख देते हैं, पुत्री का 1/2 भाग बराबर पत्नी का 1/4, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5, तो पुत्र का 1/5। ये सारे मान आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब दिया है कि एक आदमी के पास कुल आय कितना है, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,00,000, 3,30,000 टोटल आय है। और 3,30,000 को पुत्री, पत्नी और पुत्र के बीच हमको किस तरह डिवाइड करना है, कि ऐसे डिवाइड करना है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो चाहिए। तो मतलब कि इसका रेशियो किसको निकालना है, तो अगर इतने बड़े प्रॉब्लम को अगर रेशियो निकालेंगे लांग से तो बहुत बड़ा मेथड जाएगा। तो जिसको मैं, अगर जितने लोग बेसिक से मेरे शुरुआती से वीडियो देखे होंगे तो इसकी रेशियो का आसानी से लगा लेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा मैं इस पर रेशियो बता सकता हूँ कि जैसे साइड में कि अगर रेशियो इस तरह का दिया हो तो उसको कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दिया है कि ए का 1/2 भाग, बी के 1/3 भाग के क्या है, बराबर है। ए का 1/2, बी का 1/3 आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको पता है कि का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ए गुणते 1/2 बराबर बी गुणते 1/3। इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर इसका रेशियो निकालना है तो हम ए का 1 में गुणा करेंगे, तो a/2 बराबर b/3
3 क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका 3 जब गुणा करेंगे तो 3 का a में गुणा करेंगे तो होगा 3 बराबर 2 का b में गुणा करेंगे तो बनेगा मेरा 2b। अब a और b का रेशियो निकालना है तो a और b को यानी कि जो हमारा चर वैल्यू उसको एक तरफ कर दीजिए और चर वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए। तो b को इस साइड लाते हैं तो b उधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो a बटा के b बराबर 2 को ऐसे ऑलरेडी वहीं पर रहने दीजिए, 3 इधर गुणा में उधर गया तो भाग में, कितना हो गया। तो हमें a और b का मान आ गया 2/3 यानी कि a रेशियो b कितना आ गया 2/3। कहने का मतलब है कि इतना लॉन्ग मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस रेशियो पे चाहेंगे तो ऊपर भी आसानी से क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पे मैं आप लोग दिखा देता हूँ। अगर इस तरह समझ आया, इस तरह भी मेथड आप लोग को समझ आया तो अच्छी बात, नहीं तो इससे जल्दी में कैसे लगेगा तो यहाँ पे देख लेते हैं कि a का 1/2 b का 1/3 यानी कि यहाँ पर रेशियो हमारे निकल कर आए थे कितना, सबको पता है कि रेशियो निकल कर आई थी 2:3। तो क्या करेंगे कि कभी भी जब इसके a का 1/2 बराबर b का 1/3 दिया हो तो बस क्या करिए कि जो नीचे के वैल्यू उसको पलट से कहाँ कर दीजिए, ऊपर, यानी कि 1/2 और 1/3 को 2 कर दीजिए ऊपर और यहाँ पे 3 को भी कर दीजिए ऊपर। तो a रेशियो b निकल कर आ गया कितना 2:3। और जैसा कि लॉन्ग मेथड करने पर भी आया था कितना 2:3 आया था। तो इस तरह हम चाहेंगे इस तरह की जाए जितनी सारे वैल्यू होंगी, यानी कि अगर मैं ले लेता हूँ एक और वैल्यू के आगे कि a का 1/2 बराबर b का 1/3 बराबर a का c का 1/5 आपस में क्या है, बराबर है। इसकी रेशियो क्या करेंगे, नीचे की जितने सारे वैल्यू उसको ऊपर कर दीजिए तो 2:3:5 हमारा क्या हो गया, इसका a b c का रेशियो हो गया। उसी तरह हम इसके वैल्यू को ज्यादा लॉन्ग मेथड में अगर इस तरह आपको समझ गए तो हमको इनका रेशियो निकालना क्या है, आसान है। तो रेशियो कैसे निकलेगा कि पुत्री का तो का मतलब क्या होगा, गुणा, तो यहाँ पे कर दीजिए गुणा, इस यहाँ भी का मतलब कर दीजिए गुणा और यहाँ भी का मतलब कर दीजिए गुणा। तो पुत्री पत्नी और पुत्र का किसका अनुपात निकालना है, पुत्री पत्नी और पुत्र का। तो क्या करेंगे कि नीचे की जितनी सारे वैल्यू है बस इसको ऊपर कर दीजिए, 2:4 और 5, यानी कि हमारा अनुपात निकल कर आ गया कि अगर पुत्री को 2 हिस्सा देगा तो पत्नी को 4 हिस्सा देगा तो पुत्र को कितना देगा, 5 हिस्सा। मेरे पास टोटल, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर पुत्री को 2 रुपया देता, पत्नी को 4 रुपया देता और पुत्र को 5 रुपया, तो टोटल हमें कितना देना पड़ता, तो 5 4 9 और 9 2 11 रुपया। अगर मेरे पास 11 रुपया होता तो हम पुत्री को 2 रुपया देते, पत्नी को 4 रुपया देते और पुत्र को कितना देते, 5। तो टोटल मेरे पास इनकम हो जाता 11। और जबकि क्वेश्चन का है कि मेरे पास टोटल इनकम 11 नहीं, कितना है, 3,30,000। कितना है, 3,30,000। यानी कि 11 रुपया होता तो पुत्री को 2 मिलता, पत्नी को 4 मिलता, पुत्र को 5 मिलता, लेकिन तो मेरे टोटल इनकम आता है 11। और क्वेश्चन करे कि 11 नहीं कितना है, 3,30,000। तो कितना गुना, तो इसको 11 33 4 0 बढ़ा दीजिए, कहीं नहीं 60,000 यानी कितना गुना, तो हमें पता चल गया कि 3,30,000 जो है 11 का कितना गुना, 30,000। तो जिसकी वैल्यू पूछेगा उसी में 30,000 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो किसकी वैल्यू पूछा है, तो पूछा है कि पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री का यानी कि पुत्री मान कितना है 2, तो पुत्री को भी कर देंगे कितना गुना, 30,000 गुना। तो पुत्री को कर दीजिए कितना गुना, 30,000। तो 3 गुना के 6 यानी कि 6 क्या कितना 0 4 1 2 3 4, यानी कि पुत्री का हिस्सा कितना हो गया, तो 60,000 रुपये हो गया। आप लोग को समझ आया। अगर पुत्र का पूछता तो पुत्र में भी कर दीजिए 30,000 गुना, पत्नी का पूछता तो पत्नी का भी कर देंगे कितना गुना, 30,000 गुना। तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो पुत्री का कितना हो गया 60,000, पुत्र में भी कर दीजिए कितने गुना, 30,000 का। कितने का, 1 2 3 4, तो 5 तिहाई हो गया 15 के आगे 1 2 3 4 0, यानी कि ये हिस्सा किसका हो गया, तो पुत्र का हो गया। पत्नी को भी कर दीजिए 30,000 गुना, तो पत्नी का कर दीजिए 30,000 गुना 1 2 3 4, यानी कि 4 तिहाई 12 के आगे कितना 0 2 3 4। अब मैं सारी वैल्यू को जोड़ कर देख लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे अब क्या करेंगे कि सारी वैल्यू को जोड़ लेंगे और सारी वैल्यू को जोड़ने के बाद हमारा इनकम क्या होना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, तो जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो पुत्र का कितना है 15 के आगे 1 2 3 4, पत्नी का कितना है 12 के आगे 1 2 3 4, पुत्री का कितना है तो 6 के आगे 1 2 3 4, सब वैल्यू को जोड़ लीजिए 0 0 0 0, 5 2 7 और 7 6 कितना होगा 13 को 3 हासिल 1 और 1 1 2 कितना हुआ। तो जैसा कि वैल्यू हमारी पहले निकल कर आ गई कि अगर पुत्री के पास 60,000 होता, इकाई दाएं सैकड़ा ज्यादा 60,000, पत्नी को 1,20,000 देता और पुत्र को 1,50,000 देता, तो कुल टोटल इनकम हमारा कितना हो जाता 3,30,000 हो जाता। तो क्वेश्चन पूछा था कि पुत्री का भाग कितना है, जो पुत्री का भाग मेरा 60,000 क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दिया कि एक व्यक्ति के पास 3,30,000 की इनकम थी, उस 3,30,000 को पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग आपस में क्या था बराबर था। तो जब पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5 का जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो के लिए क्या बोला कि नीचे के जितने सारे अगर किसी के बटा में हो तो उसको ऊपर कर लीजिए। तो रेशियो हो गया 2, 4 ऊपर गया 4 और 5 ऊपर गया 5, तो रेशियो बन गया 2 4 और 5 का। तो क्वेश्चन पूछा है कि कुल इनकम कितना है 3,30,000। यहाँ पर देख लेते हैं 5 9 2 11, मेरे पास टोटल इनकम 11 था। अब क्वेश्चन बोला कि 11 कितना है 3,30,000, तो 3,30,000 देख लीजिए किस रेशियो से कितना गुना, तो हमको पता है 30,000 गुना। तो जिसकी वैल्यू पूछेगा तो पुत्री का भाग पूछा है तो पुत्री में कर दीजिए 30,000 गुना, तो पुत्री का हिस्सा कितना था 2 था, तो 2 में कर देंगे 30,000 गुना, तो मेरा 60,000 क्या आ गया, ये हो गया मेरा आंसर। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है, तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लगाइए और आपके साथ मैं भी लगाता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को लगाते हैं, अगर जितनी जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको आपका जो आंसर मेरे से पहले आ जाएगा। तो प्लीज मेरे लगाने के बाद अपने आंसर को क्या कर लीजिए चेक कर लीजिए। तो पहले तब तक मैं अपनी वीडियो लगाता हूं, अब आप लोग भी क्या कीजिए इस क्वेश्चन को लगाते रहिए और एक बार यहाँ पे बताते समय क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जब तक मैं आप लोग को बातें किया तब तक हो सकता है कि आपका आंसर क्या हुआ होगा आ चुका होगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को लगाने में आपको 10 से 15 सेकेंड ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब तक आप लोग का आंसर आ चुका होगा। तो देखते हैं हम लगाकर आप लोग का क्वेश्चन मिलाइए कि आप जो क्वेश्चन आपका जो आंसर है मेरे आंसर से सही है या गलत है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को शुरू से देख रहा होगा तो मुझे कंफर्म इतना विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर सही लाए होंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन लिखा है कि किसी धन को ए बी तथा सी में, किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में क्या करना है बांटना है, यानी कि वो धन हमको पता नहीं है। तो कह रहा है किसी धन को ए बी तथा सी में 3 रेशियो, यानी कि लिख सकते हैं ए बी और सी में, ठीक है, कितने के अनुपात में 3:5 और 7 के अनुपात में बांटना है। यदि C का भाग B के भाग से 250 रुपया अधिक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि A B C मेरे पास 3 व्यक्ति हैं। अगर A को दिया जाएगा 3 रुपया, B को दिया जाएगा 5 रुपया, तो C को दिया जाएगा 7 रुपया। यानी कि अगर A B C को अगर राम, A को राम मान लिया, B को श्याम मान लिया और C को सीता मान लिया। जैसे आप लोग को अगर नाम रखने थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैंने क्या कर लिया सीता मान लिया। तो राम के पास कितना रुपया 3 रुपया, तो श्याम के पास कितना रुपया 5 रुपया, तो सीता जी के पास कितना रुपया 7 रुपया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी सी का जो भाग है, यानी कि सी का जो भाग है यह बी के भाग से 250 रुपया अधिक है। तो मतलब कि क्वेश्चन में तो हमको 250 कहीं दिखा नहीं, जो रेशियो लिखा हो तो रेशियो में 250 तो हमको दिखा नहीं। तो एक बार देख लेते कि वो 250 कहाँ से आया।
तो अगर रेशियो में क्या है कि रेशियो में अगर राम के पास 3 रुपया होता, श्याम के पास 5 रुपया, तो सीता जी के पास कितना होता 7 रुपया। सीता जी के पास यानी कि दिया कि C का भाग B से 250 अधिक है। मतलब कि यहाँ का C और B का रेशियो देख लेते हैं। तो C का अगर C के पास 7 रुपया है और B के पास 5 है, तो C के पास B से कितना अधिक है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो में केवल 2 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अधिक नहीं है, कितना अधिक है? तो 250 अधिक है। तो मतलब कि ये 2 अधिक, अगर 2 अधिक रहता तो सीता के पास 7 रुपया होता, श्याम के पास 5 रुपया और राम के पास 3 रुपया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अधिक नहीं, कितना अधिक? 250 अधिक। तो अब मिला लिए कि 250 जो है 2 से कितना गुना, तो हमको पता है कि 2 एकम, यानी कि इस 250 में आप 2 से भाग करेंगे तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि 250 2 से कितना गुना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 गुना के 4 और 2 पचे 10। तो कितना गुना आ गया? 125 गुना आ गया। तो जिसकी वैल्यू पूछा उसमें कर दीजिए 125 का गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। तो किसका वैल्यू पूछा? तो A का भाग कितना है? तो A को भी कर दीजिए कितना गुना? 125 गुना। तो जब 1 का ऐसा कितना था 3 का जब 125 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 एकम 3। तो A के पास यानी कि राम के पास कितना हो जाएगा? 375 रुपया। हमको यही पूछा था। जल्दी से जल्दी एक बार देख लेते क्वेश्चन कि ABC में किसी धन को बांटना है किस अनुपात में? 3, 5 और 7 के अनुपात में। अगर A का हिस्सा 3 होता तो B के पास 5 होता, तो C के पास 7 होता। क्वेश्चन कर रहा है कि C के पास B से कितना अधिक है? 250। रेशियो में मैंने देखा तो C के पास B से 2 अधिक, और 2 अधिक नहीं, क्वेश्चन करा 250 अधिक। तो 250 2 से कितना गुना? तो 125 गुना। तो जिसकी वैल्यू पूछे तो A की वैल्यू पूछा तो A को भी यानी कि 3 को भी कर दिए 125 गुना। तो कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 दूना 6 7 और 3 एकम 3, यानी 375 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आज से जो लोग मैथ के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं, अगर मेरी वीडियो को अगर आज से अगर देखना शुरू कर दे तो आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, उन कंपटीशन एग्जाम में मैथ को तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। और जितने लोग कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जितने लोग कंपटीशन की तैयारी ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप लाख से लाख क्वेश्चन को लगाना क्या करेंगे? आसानी से लगा सकते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए, तो क्वेश्चन आप लोग के सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को एक बार आप लोग के सामने पढ़ देता हूँ। तो जैसा क्वेश्चन दिख रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च तथा बचत का अनुपात 26:3 है। ठीक है, खर्च तथा बचत, ध्यान दीजिएगा कि खर्च तथा बचत का अनुपात 26:3 है। यदि मासिक आय 14,500 है तो मासिक बचत कितनी है? हमको लगाना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को लगाइए। और क्योंकि अगर लगाना समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं लगा लेता हूं, और आप लोग लगाने के बाद इसके आंसर के बाद क्या कर लीजिएगा? मिला लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अभी से लगाना शुरू कर देंगे तो आने वाले जितने सारे रेशियो और सारे जो पार्ट हमारे हैं, इस रेशियो में आपको प्रपोर्शन, समानुपात मिलेगा, मिश्रण यानी कि मिश्रण मिलेगा। यानी कि इस जो चैप्टर है पूरे मैथ का एक बहुत बड़ा अंग है। तो इस अगर रेशियो के पार्ट को आप समझ गए तो आप परसेंटेज के सवाल को, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, चाल समय, कार्य समय, इन बहुत सारे चैप्टरों का आसानी से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो आज जैसा क्वेश्चन है, मैं इसको देख देता हूँ क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति के खर्च तथा बचत, मैं लिख देता हूं कि खर्च तथा बचत यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर कितना है? तो खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है? 26:3। यानी कि खर्च अगर 26 रुपया तो बचत कितना रुपया? 3 रुपया। यदि मासिक आय 14,500 है तो मासिक बचत कितना होगा? यानी कि एक बात मेरे ध्यान से सुनिए कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर
मेरे पास अगर कितना रुपया होता, मान लेते मेरे पास 10 रुपया होता, 10 रुपया में अगर मैं खर्च कितना कर दूं 7 रुपया, 10 रुपया में खर्च अगर 7 रुपया, अगर मेरे पास टोटल 10 रुपया है, 10 में अगर मैं 7 रुपया खर्च कर दूं तो मेरे पास बचत कितना होगा 3 रुपया होगा। कितना होगा 3 रुपया। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर मेरे पास जो भी धन था उस धन का 7 रुपया खर्च कर दिया, 3 रुपया बचा लिया, तो मेरे पास टोटल कितना रहा होगा। तो हमको पता है कि 7 और 3 मेरे पास 10 रुपये रहा होगा, तभी तो मैंने 10 रुपये में 7 रुपया खर्च करके 3 रुपया क्या कर लिया, बचा लिया। तो ये मेरी टोटल आय कितनी रही होगी 10 रुपये। तो यहाँ पर हमको टोटल आय तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अगर कोई आदमी 26 रुपया खर्च करके 3 रुपया बचा रहा है तो टोटल उसके पास आय कितनी रही होगी। तो हम देख लेते हैं टोटल उसके पास आय। तो आय के लिए यहाँ पर देखा होता है, अगर मैं खर्च 7 रुपया करता है, बचत 3 रुपया करता है, तो टोटल 7 दिन कितना होता है 10 रुपया। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं कि एक आदमी के पास अगर 10 रुपया रहा होगा तो 7 रुपया खर्च करेगा, तो 10 में से 7 खर्च कर दिए तो मेरे पास कितना बचा। तो जाहिर सी बात है 10 रुपये में 7 रुपया खर्च करे तो मेरे पास कितना बचा, तो 3 रुपये बचा। तो सेम कंडीशन, तो टोटल आय निकालने के लिए खर्च और बचत को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ भी खर्च, अगर कोई आदमी 26 रुपया खर्च करके अगर 3 रुपया बचा रहा है तो उसके पास टोटल इनकम कितना रहा होगा, तो 26 दिन कितना होगा 36 9, यानी कि उस आदमी के पास टोटल 29 रुपये रहे होंगे, तभी तो 29 में से 26 खर्च करके कितना बचाया, 3 बचाया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो इसकी मासिक आय 29 रुपया नहीं है, उसकी अगर सिंपल भाषा में कि अगर मासिक आय अगर उसकी 29 रुपया रहती तो खर्च करता 26 रुपया, बचत करता 3 रुपया। उसकी मासिक आय 29 नहीं, कितना है, तो मासिक आय 29 नहीं, कितना है 14,500। तो 14,500 में 29 का पता करते हैं कितना गुना है। तो जब 14,500 29 का तो कर लेते हैं, तो 29 का 145 से भाग करेंगे तो वैल्यू जाएगी 5 बनेगी, 5 का 45 और 15 का 10 4 14, यानी कि कितना गुना 500 गुना। यानी कि टोटल अगर आय उसके पास 29 रुपये मासिक आय होगी तो 26 रुपया खर्च करके 3 रुपया बचत करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि मासिक आय 29 नहीं 14,500, तो 29 से जो 14,500 है तो कितना गुना 14,500 29 से, तो हमको पता चल गया कि 500 गुना। तो जिसकी वैल्यू पूछेगा उसमें कर दीजिए 500 से गुना। तो मासिक बचत पूछा है, तो बचत यानी कि बचत कितना रुपया आता 3, तो 3 का कर दीजिए 500 गुना, तो कितना आ गया टोटल मेरे पास। तो बचत अब 1500 कब, जब आदमी के पास 14,500 रहा होगा तो 14,500 में कितना बचत करेगा, 1500 बचत करेगा। और बस मेरे पास जो आंसर था इसको लगा दीजिए। अगर खर्च आपको पता करना है कि खर्च कितना है तो 26 में क्या कर दीजिए, यानी कि 26 को भी कर दीजिए 500 गुना। तो 26 का 500 गुना करेंगे तो 5 छके 30 और 15 10 3 13, 2 जो बढ़ा दिए कितना हुआ 13,000। यानी कि 13,000 खर्च कर रहा है, 1500 बचत कर रहा है, और टोटल उसके पास इनकम कितना होगा, तो 13,000 को 1500 को जोड़ देंगे तो मेरे पास इनकम आ गया 14,500। तो क्वेश्चन पूछा था क्या कि मासिक बचत, तो मासिक बचत मेरा कितना होगा 1500। कब, जब आदमी के पास 26, एक आदमी का खर्च तथा बचत का अनुपात, खर्च अगर 26 रुपया होगा तो बचत 3 रुपया करेगा, तो आय कितना होगा 29 नहीं 14,500, कितना गुना 500 गुना। तो बचत पूछा तो बचत को भी कर दीजिए 500 गुना की 3 कर देंगे, 500 से गुना आएगा 1500, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग के सामने व्हाइट पर दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आप लोग कम देखे होंगे। अगर जो लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं वो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को 100% मिलते हैं। ठीक है, तो जितने सारे हमारे लो लेवल के जो यानी कि सी और डी ग्रुप के जो एग्जाम होते हैं 100% उन एग्जामों में हमें इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलते हैं। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। अगर आप लगा लेते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं लगाते तो मैं तो आप लोग सामने बताने के लिए खड़ा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप कम समय में किस तरह और अच्छे से बिना सूत्र के कैसे लगा सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन आप लोग के एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है
कि 1470 को, यानी कि रुपया 1470 को ए, बी तथा सी में, किसमें, ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:3:2। तो सी का धन कितना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखें तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लगाइए, अगर नहीं देखें तो इसको कम समय में लगाने के हम लोग क्या करते हैं और अच्छी तरह लगाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास 3 लोग हैं, कौन कौन है देख लेते हैं, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों व्यक्तियों को 1470 रुपया को बांटना है और इस तरह बांटना है कि प्रत्येक भाग में 50 कम करने पर, यानी कि मान लीजिए सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल मान लेते हैं कि 100 रुपया है। मेरे पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। अगर मैं 100 रुपया में 3 व्यक्ति ए, बी और सी को डिवाइड करना है, 100 रुपया को 3 व्यक्ति के बीच हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करने से पहले अगर मैं यह कहूँ कि इन 100 रुपया को प्रत्येक भाग में, यानी कि प्रत्येक भाग में अगर मैं 10 रुपया कम कर दूं, कहने का मतलब कि 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति के प्रत्येक इनका जो हिस्सा, उनके प्रत्येक हिस्से में 10-10 रुपया कम करेंगे। मतलब कि अगर 3 व्यक्ति हैं तो प्रत्येक भाग से 10 करने का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ ए को ए से तो कम करेंगे नहीं, केवल बी से भी नहीं करेंगे। अगर प्रत्येक भाग की बात कर रहा है तो हम तीनों में से 10-10 रुपया कम करेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास टोटल 100 रुपया है, अगर प्रत्येक भाग से यानी कि तीनों का ऐसा अगर 10 रुपया इसका भी कम करूँ, 10 रुपया इसका भी और 10 रुपया इसका भी, तो अगर एक लोग में से 10 रुपया कम करूँ तो 3 लोगों में से कितना रुपया कम होगा, तो 30 रुपया कम होगा। समझ आया कि जैसे मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया में 3 लोग को बांटना है, लेकिन बांटने से पहले ये कर रहा है कि हम प्रत्येक के हिस्से से 10-10 रुपया निकाल लेंगे। तो प्रत्येक का हिस्सा, तो जितने लोग का हिस्सा जो भी हिस्सा इनका आएगा, जैसे मान लेते हैं कि इनके पास आ गया, मान लेते हैं ए के पास 50 रुपया आ गया, बी के पास, इसके पास मान लेते हैं 30 रुपया आ गया, इसके पास 40 रुपया आ गया, इसके पास कितना आ गया, 30 रुपया। जैसे मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया को 3 लोग के बीच, एक पहले आदमी को 30 रुपया दे दिया, दूसरे आदमी को 40 रुपया दिया, तीसरे आदमी को 30 रुपया, तो टोटल मेरे पास 100 रुपया हुआ। अब क्वेश्चन का है कि प्रत्येक में से 10-10 रुपया कम करने पर, तो प्रत्येक में से तो हम इसका भी 10 रुपया कम करेंगे, इसका भी 10 रुपया कम करेंगे और इसका भी 10 रुपया, तो 10 रुपया कम करने में कितना हुआ, 30 में से 10 गया, बी 40 में से 10 गया, 30 में से 10 गया, बी, तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल मेरे पास अगर मेरे पास टोटल 100 रुपया हुए होंगे, एक आदमी का 10 रुपया कम करूंगा, 3 लोग का 30 रुपया, तो मेरे पास 70 आना चाहिए। तो 30 20 50 और 20 70 जैसे मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, आ गया। तो इनका अनुपात अब देगा। तो जैसे आप सेम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 1470 को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में 50 रुपया कम करने पर, यानी कि 50 रुपया कम करने के बाद इनका जो अनुपात आएगा 1:3:2 आएगा। कब, जब प्रत्येक हिस्से में से 50-50 रुपया कम कर देंगे तब। तो कहने का मतलब है कि टोटल मेरे पास अगर 1470 रुपया होगा, कितना होगा, 1470 रुपया। यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ कि टोटल मेरे पास रुपया कितना है, 1470। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक भाग से 50 कम करने पर। अब एक आदमी की 3 आदमी हैं, तीनों में से अगर 50-50 अगर मैं कम करूं, इसका भी 50 कम कर दूं, इसका भी 50 कम कर दूं, इसका भी, तो एक आदमी का 50 कम करेंगे तो 3 आदमी का कितना कम होगा, तो मेरा 150 कम हो जाएगा। कितना रुपया कम हो जाएगा, 150। तो टोटल 1470 रुपया में 150 रुपया घटा देता हूँ। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि ये जो अनुपात दे रहा है, एक आदमी का 50 रुपया यानी कि 3 आदमी का 150 घटाने के बाद ये जो हमारी अनुपात दे रहा है, तो अनुपात घटा देते हैं। तो 0, 7 में 5 गया 2, 4 में से गया 3, मेरे पास कितना बच गया, तो मेरे पास एक आदमी का 50 रुपया यानी 3 आदमी का 150 घटाने के बाद मेरे पास इनकम कितना हो गया, 1320 रुपया। और ये जो हिस्सा है
यह टोटल इस अनुपात के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि 1470 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक भाग में 50 कम करने पर, यानी कि एक भाग में 50 कम करेंगे, 3 भाग में 150 कम करेंगे, तो 3 भाग में यानी कि 1470 में 50 कम करने के बाद मेरे पास कितना बन गया 1320 रुपया। और 1320 यानी कि 1320 बाद करें 50 कम करने पे इनके भागों का अनुपात, यानी कि 1470 में 150 कम करने पे इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो गया। तो सी का ऐसा पूछा है। एक अगर आप देख लेते हैं कि ए के पास 1 है तो बी के पास 3 है, तो सी के पास कितना 2, मतलब कि ए के पास अगर 1 रुपया होगा, बी के पास 3 रुपया होगा, सी के पास 2 रुपया होगा, तो तीनों को पैसा को मैं क्या कर लेता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ। तो तीनों का 3 2 5 है, कितना हो गया, तो टोटल इनके पैसा कलेक्ट करने के बाद कितना हो गया 6 हो गया। कितना हो गया 6। यहाँ पे लिख देता हूँ कितना है 1320, यानी कि 50-50 रुपये कम करने के बाद इनकी जो आय का अनुपात आया तो 1:3:2 यानी कि टोटल 3 2 5 1 6 रुपया बना। और क्वेश्चन करा कि 50-50 कम करने के बाद इनकी टोटल आय 6 रुपये नहीं 1320 रुपया। 1320 6 से कितना गुना, तो 1320 में जब 6 से भाग करेंगे तो 6 गुना के 12, 6 गुना के 12 220 गुना आएगा। तो जिसका धन पूछेगा उसमें कर दीजिए 220 का गुणा। तो किसका धन पूछा है, तो सी का धन, तो सी के धन में भी कर दीजिए 220 का गुणा, तो 2 दुना के 4, 2 दुना के 4 और 0, तो सी के पास कितना ऐसा आ गया, तो 440 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार आप लोगों को समझा देते हैं कि जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी में 1470 रुपया को हमको बांटना है, लेकिन बांटने से पहले क्या करना है कि प्रत्येक भाग में से 50-50 रुपया कम कर देना है। यानी कि 1470 में से अगर एक आदमी का 50 रुपया कम करेंगे तो ए बी सी 3 आदमी का 50 5 3 15 150 रुपया कम करेंगे। तो 1470 में 150 कम करेंगे, मेरे पास इनका कितना बचा 1320। और यह जो 1320 की जो अनुपात है ये 1320 के 50-50 कम करने के बाद इनकी आय का अनुपात आ गया 1:3। ठीक है, ए को तो 50-50 रुपया कम करने के बाद इनकी आय का अनुपात 1:3:2 आ गया। तो मतलब कि अगर 50-50 कम करने के बाद इनके पास टोटल देख लेते हैं, तो टोटल इनके पास 3 2 5 1 6 बना। और क्वेश्चन करा के 50-50 कम करने के बाद 6 नहीं 1320 कितना गुना, तो हमको पता है कि 1320 जो है 6 से 220 गुना। तो सी की आय को भी कर दीजिए 220 गुना यानी कि 440। और ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, और कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग को। अगर कोई सवाल समझने में और न समझने कोई प्रॉब्लम है कि आप लोग का कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट में एक बार लिख लेंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग को कौन सा सवाल समझ आ रहा है और किस टाइप का समझ नहीं आ रहा है। तो अगले क्लास में उस चीज को संशोधन करके आप लोग को और अच्छी तरह बताने क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।